बच्चों, हम प्रश्नावली 1.4 कर रहे थे। 1.4 का पहले प्रश्न के पहला और दूसरा हमने कर लिया था। हमने इस प्रश्नावली में सीखा है किसके बारे में, हमने इनके यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में सीखा है। यूनियन का हिंदी में क्या होता है, मतलब सम्मिलन समुच्चय, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो यूनियन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब इंटरसेक्शन के ऊपर प्रश्न आते हैं तब हम उनके ऊपर बात करेंगे। अभी हम यूनियन के ऊपर प्रश्नों को कर रहे हैं। प्रश्न 2 हमारा हो गया था, प्रश्न 3 हमारा है, ठीक है ना। प्रश्न 3 है, सेट दिया गया है, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 की गुणज है। मित्रों, हमें ए समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या बोला है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में मालूम है 1 से प्रारंभ होती है, और बोल रहा है 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 का दूनिया, ठीक है ना। 3n प्रकार का हमें क्या 3n प्रकार का 3 के गुणज का मतलब हो 3n प्रकार का हमें एक से वो बनाना है। तो 3n प्रकार का हमारा एक उसमें वो होगा, क्या कहने का मतलब 3n प्रकार का समीकरण होगा। इसमें और n कहाँ से आया, n बिलोंग्स टू कैपिटल N करता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्मॉल n कहाँ से आता है, कैपिटल N से। कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक होती है। अब n की जगह पर 1 रखेंगे तब क्या आएगा, 3 एकम 3, 2 रखेंगे 6, 9, 12, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें प्रतिबंध नहीं दिया गया है, तो अनंत तक ये नंबर आएंगे, ठीक है ना। 3 का गुणज की बात कर रहे हैं, गुणज का मतलब गुणा, 3 का गुणा का 3 एकम 3, 3 6, गुणज की बात की तो गुणा, ठीक है ना। अब सेट बी है, सेट बी को हम तोड़ते हैं। सेट बी भी हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना मित्रों। 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है प्रश्न में कि संख्या 1 से कम है और प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और 6 से कम लेनी है, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो ये संख्या ये कौन सा सेट है, इसको हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट है, और ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। इसको हम इनकी संख्याओं को गिन नहीं सकते। इनकी संख्याओं की जो हमारे अवयवों की संख्या है उनको हम गिन सकते हैं, इनके अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते। हमने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। उन्हीं जिस एक्सरसाइज में इनके बारे में बात की थी उन्हीं एक्सरसाइज में हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इन प्रश्नों को करते हैं। हमें ज्ञात करना है दोनों का सम्मिलन। दोनों का सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर हमें एक क्या बनाना है, सम्मिलन सेट बनाना है, सम्मिलन समुच्चय का निर्माण करना है। तो मैंने बोला है कि 2 या 2 से अधिक जो हमारे समुच्चय हैं उनके जो अवयव हैं, यदि उभयनिष्ठ अवयव होता है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कि सेट 1 में भी है, सेट 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ऐसे ऐसे हमने बताया 2 या 2 से अधिक क्या अवयव होना, यानी अवयव सेट होना चाहिए। यदि उन सभी सेटों में अवयव जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब है कि वो सेट 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में, सब में है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। किसमें, हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो दोनों का हम सार्वत्रिक समुच्चय इसको बोल सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, दोनों सेट ए। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय का ए भी उप समुच्चय हम पढ़ सकते हैं, और ए बी कह सकते हैं कि उप समुच्चय कौन सा है, ए भी है सेट, और बी भी इनका उप समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय का, ठीक है ना। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है वो समुच्चय है, और जो सेट ए और बी से मिलकर ए और बी उसके क्या है, उप समुच्चय, ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए बना हम करते हैं। बोल रहा है अंक 1 यहाँ पर है, अंक 1 यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अंक 1 यहाँ पर नहीं है, तो हमने बोला है यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। हमने बताया 2 में से जितने सेट की बात कर रही उतने उन सेटों में से किसी एक सेट में
यदि अगर एक में है एक में नहीं है फिर भी हम लिखेंगे। यदि 3 सेट लेते, यदि 3 सेट में से एक में होता 2 में नहीं होता तो फिर भी हम लिखते, ठीक है ना। 2 सेटों में 3 सेटों में से 2 में है और एक में नहीं है तो हम कह सकते उभयनिष्ठ है, एक में भी है और 2 में भी है, तो हम उनको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, एक ही बार लिखना है। तो हम क्या लिख रहे थे, हाँ 2 3 हमारा यहाँ भी है उभय तो यहाँ भी है, तो हम कह सकते 3 अवयव उभयनिष्ठ है, तो एक बार लिखेंगे। 3 के बाद क्या है 4 यहाँ है लेकिन 4 यहाँ नहीं है तो लिख सकते हैं। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है तो 5 यहाँ लिख सकते हैं। 6 यहाँ नहीं है यहाँ लिख सकते हैं। 6 के बाद क्या है, 6 के बाद हमारे 9 है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है तो 9 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम 12 है, 12 लिख सकते हैं। एंड डेट दस इन्फिनिटी तक जाएगा। यही हमारा होगा सम्मिलन समुच्चय, ठीक है ना। प्रश्न चौथा करते हैं। प्रश्न चौथा हमारा बोल रहा है, हम इसको तोड़ लेते हैं, इसी में से पढ़ते हैं और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट तोड़ रहे हैं हम। बोल इसमें लिखा है एक्स डेट एक्स क्या है, अवयव है किसी भी समुच्चय का। बोला है एक प्राकृतिक संख्या है और इसका एक प्रतिबंध दे दिया है। एक्स का मान कितना होना चाहिए, इसमें बोला है कि एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है। 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है। 3 4 5 और 6 से छोटा और 6 के बराबर है, तो ये हमारा सेट बन गया है। दूसरा हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप पढ़ते हैं। एक्स क्या है, अवयव है। एक्स डेट एक्स एक का है, किसी भी सेट का अवयव है। बोला है एक प्राकृतिक संख्या और एक इसमें भी एक क्या दे दिया है, इसमें भी एक प्रतिबंध दे दिया है। प्रतिबंध क्या है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा क्या होता है 7, और कहाँ तक चलना है 18 तक, ठीक है ना। 18 ही है, 18 हो या 10 हो, ठीक है ना मित्रों। आप यदि 18 है तो 18 तक की हम 18 से क्या बोल रहा है, x से 18 से छोटा है तो 17 तक की संख्या लेंगे। यदि 18 लिखा है यहाँ तक, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ पर 9 तक की संख्या। हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं 10 मानते हैं, ठीक है। हम इसको 10 मार रहे हैं, ठीक है ना, 10 मार रहे हैं। तो 6 से बड़ा 7 है, 8 9, तो हमें 9 तक की संख्याओं को लेना है। अब इन दोनों सेटों से हमें क्या बनाना है, इन दोनों समुच्चय से हमें एक समुच्चय का निर्माण करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सम्मिलन समुच्चय। ये सम्मिलन समुच्चय का मतलब यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी, यानी दोनों का हमें यूनियन निकालना है। दोनों सेट समुच्चयों से मिलकर एक हमें क्या बनाना है, नया समुच्चय बनाना है। उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय वो होगा। इन दोनों सेटों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, ए है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। इसको हमें मजले ब्रैकेट में लिखना है। मैंने बोला यदि उभयनिष्ठ कोई भी अवयव आता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पर कोई अवयव है यहाँ पर नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है 3 लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर नहीं है फिर भी हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है फिर भी हम 6 लिखेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 8 है वो वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है 8 फिर भी लिखेंगे। यहाँ पर 9 है, तो हमारा क्या हो गया ये, ठीक है ना। प्रश्न एक और है हमारा, प्रश्न एक और हम करते हैं। प्रश्न एक और हम कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 5वां है। प्रश्न 5वां हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। प्रश्न 5 हमारा सेट ए बराबर कितना दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, और सेट बी हमारा क्या दिया 5 दिया गया है। एम्प्टी सेट दिया गया है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली सेट, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। हमने आपको एम्प्टी सेट के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। जिस सेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। जिसके अंदर अवयव होते हैं और वे अवयव स्थिर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट है। उनकी संख्याओं अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, और जिसे नहीं गिन सकते उसे क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट। तो हमें इसका हमें ज्ञात करना है, ये यूनियन बी हमें क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना, सम्मिलन समुच्चय बनाना है। तो इन दोनों का सम्मिलन समुच्चय क्या होगा मित्रों, तो दोनों का सम्मिलन समुच्चय हमारा यहाँ पर होगा, क्या होगा कि
हमने बताया यह खाली यह खाली होता है समुच्चय, तो एक यहाँ पर तो ये खाली है, तो इसका सम्मिलन समुच्चय भी क्या होगा हमारा, सम्मिलन समुच्चय भी ए यूनियन बी ही होगा, ए यूनियन बी। तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर ए लिख सकते हैं, यह हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना मित्रों, तो हम इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रश्न 2 के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।